हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक तरह से नेवा बिल्डिंग, और इसमें मॉस्को, नेवा बिल्डिंग मॉस्को, जहां पे कि 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू के लिए एक तरह से ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, और यहाँ पे सिर्फ इस टिकट काउंटर पे आप कार्ड से पेमेंट करके ही आप टिकट ले सकते हैं। और बैठे हुए हैं काउंटर पे, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं ये। और ये एक तरह से टिकट का प्राइस है यहाँ पे। और हम क्योंकि ऊपर जा कर के देख के आ चुके हैं, तो ये एंट्री गेट था। मैं एग्जिट गेट से निकल के, और ये मैं एक तरह से वीडियो में यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग। और मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी का अवार्ड कहते हैं कि इस बिल्डिंग को मिला हुआ है। ये बिल्डिंग का मैं आपको अंदर से व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप बिल्डिंग का अंदर से व्यू देखिए, और अभी सामने से मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरह से ये ईस्ट टावर जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, ईस्ट टावर का -2, तो ये आप देख सकते हैं। और अब ये आप बिल्डिंग का मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक तरह से -2 पे आए हुए हैं। यहाँ से ही जो ऊपर जो पैनोरामिक 360 डिग्री व्यू है, तो उसके लिए लेके जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ का इसका व्यू। और जो पैनोरामिक व्यू के लिए जो यहाँ से जाते हैं, तो उसमें जो है मेरी जानकारी के अनुसार 86 फ्लोर पे, जहाँ से कि मैं पहले वीडियो शूट करके लाया हूँ, और वो आपको देखने को मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बिल्डिंग का अंदर से व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये व्यू आप अंदर से देख सकते हैं। ये इस साइड भी एक तरह से रेस्टोरेंट है, और ये आपने देखा। और ये सामने एक तरह से फ्रेंच बेकरी, और ये बार, और ये एक तरह से बिल्डिंग का मैं नज़ारा आपको अंदर से मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग का एक तरह से एंट्री, और इस गेट से ज़्यादातर जो भी लोग आ रहे हैं वो एक तरह से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू के लिए ही आ रहे हैं। ये एंट्री गेट है यहाँ पे, और एंट्री गेट के सामने ही स्टार हिट कैफ़े टिकट काउंटर है, और उसके आगे एक तरह से जैकेट वगैरह रखने के लिए एक तरह से फैसिलिटी काउंटर हम कह सकते हैं। वहाँ पे जैकेट्स वगैरह देने के बाद में, और हम आगे आ चुके हैं। और अब इसमें एक तरह से हॉल है, और ये एक तरह से बिग स्टार हॉल है, और हिरनिया हॉल है। अब हम आगे जाते हुए इस एक तरह से प्लेनेटोरियम में एंट्री, और प्लेनेटोरियम में एंट्री करने के बाद आगे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे विद फैमिली और देखने के लिए। ये देखिए, इसमें से एक तरह से काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे देखने के लिए आया हुआ है। हम भी एंट्री कर चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं
मेरे राइट साइड में एक तरह से फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट के इस साइड से ये एंट्री, ये हम एक तरह से प्लानिटोरियम में और आप देख सकते हैं ये हॉल, नहीं अच्छा, ये सिटिंग एरिया और सामने स्क्रीन पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक तरह से बिल्डिंग का इन्होंने कंपैरिजन करके यहाँ पे सबका दे रखा है, जो कि बार्सिलोना में 288 मीटर हाइट ऊंची बिल्डिंग है, और क्या नाम है मेलबर्न में 297.3 मीटर, पैराग्वे में 216 मीटर, और क्या नाम है मेक्सिको सिटी में 182 मीटर 182 मीटर्स, और संघाई में 468 मीटर्स, और क्या नाम है मकोसा 338 मीटर्स, और टास्कन में 375 मीटर्स, और बतिस्लावा में 95 मीटर्स। और ये पैनोरमा 360 के लिए अब मैं आगे एंट्री करके जाते हैं, और यहाँ पे एक तरह से 2290 की एक तरह से एक टिकट है पैनोरमा 360 डिग्री व्यू देखने के लिए। और मैं अब उसमें आगे जाते हुए और आगे जाके एक तरह से यहाँ पे ये तरह से टिकट चेक, और Go straight. थैंक यू। तो टिकट चेक के बाद अब हम आगे हैं आगे, और ये एक तरह से यहाँ पे मेरे ख्याल से वेटिंग है, और इधर से बंद किया है रास्ता। अच्छा, तो ये यहाँ पे लिफ्ट है, और मेरे ख्याल से ये ऊपर जो 360 डिग्री जो पैनोरामिक व्यू है मॉस्को का, उसके ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे लिफ्ट के बाहर वेटिंग में जैसे। और मैं आपको यहाँ का व्यू एक तरह से मैं दिखा रहा हूँ। ये पीछे पहले टिकट की चेकिंग करने के बाद फिर आगे फिर से, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट इनका बहुत ही बढ़िया, और जगह जगह पे एक तरह से क्राउड कंट्रोल करने के लिए, मतलब असिस्ट करने के लिए यहाँ पे इनका स्टाफ खड़ा हुआ है। और कार्ड से अगर आपको टिकट परचेज़ करनी है तो उसके लिए अलग काउंटर है, और अगर कैश से आपको टिकट लेनी है तो उसके लिए अलग काउंटर है। छोटा बच्चा भी 360 डिग्री ये देखने के लिए आया है। स्माइल कर रहा है अच्छा स्माइल कर रहा है, देख के खुश हो रहा है। ये कुछ लोग शायद इस तरह से देखते आ रहे हैं नीचे, और ये उन्होंने पूरा वेटिंग सिस्टम वगैरह और किस तरीके से बनाया हुआ है। अब एक स्लॉट को आगे भेज दिया है, और अभी हम एक तरह से शायद वेटिंग एरिया से हमें आगे अलाउ कर दिया इन्होंने। तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है BCDE, और लिफ्ट से होते ही एक तरह से हम आगे जाएंगे। लिफ्ट के पास में एक तरह से लिफ्ट ऑपरेटर है, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कार्ड पंच करके ही शायद वो लिफ्ट को नीचे बुला रहे हैं, और अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट के लिए। थ्री 360 डिग्री व्यू जो है मॉस्को सिटी का, वो एक तरह से पूरा यहाँ से पैनोरामिक व्यू जो है वो यहाँ से दिखाई देने के लिए इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है। और इस प्रॉपर्टी को वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो है वो ये लोग बता रहे हैं। जैसे कि हमें नीचे इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ। तो बच्चा खुश है, अगर मैं उसको हेलो करने के लिए साइन कर रहा हूँ तो वो हेलो कर रही है। तो जो भी स्टाफ है यहाँ पे असिस्ट करने के लिए, ये जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं पैनोरामिक व्यू देखने के लिए, तो उनको एक तरह से ये गाइड करके प्रॉपर तरीके से उनको अभी जैसे उनको अलाउ कर दिया है, वो भी आगे आ गए हैं एक तरह से, क्योंकि इनको पता है लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों को अलाउ करना है, किसी भी तरह का कोई कंडीशन ना हो। Вот дождалась. Ну, когда очень быстро, наверное, будет ехать, уже с ускорением поедет. Чем наш дом? То есть это как будто наш дом еще 10 сверху. Представляешь, как огромная. Выход слева. До свидания. ये बच्चे Здравствуйте, проходим, пожалуйста, проходим. Здравствуйте. И серьезные люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Бонжур. Проходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходим. Заходим, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Проходим. Поместимся все, лиц резиновый, так что не переживаем. Все в порядке. ये रशियन लैंग्वेज में बोलते हुए वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। Не похож на Егор меня зовут, и сегодня я буду вашим проводником до 89 этажа. На 89 этаже вас будет ждать кинотеатр с фильмом про Москву, 3-минутный видеоролик, после которого захватывает дух. Аж мурашки по коже пойдут. И фабрика мороженого, фабрика шоколада в неограниченном количестве. для взрослых. Ну, для взрослых, да, для детей. Как мама, папа скажет. А только во второй раз. Зачем мне столько много информации? Ну, лишь не одна. कुछ बच्चे हैं जो इनसे बात कर रहे हैं और ये И शायद сейчас अपने проходит еще लैंग्वेज में- выставка «Деньги мира». Там представлена самая большая банкнота, самая маленькая банкнота и монетка стоимостью 1 миллион долларов. Представляете? А почему не 1 миллиард? Ну, не знаю. Их всего 2 штуки. Ну, я тебе же говорю, сейчас пройдет. Если уши закладывать, не переживаем, это входит в стоимость билета. Вы за это заплатили, так наслаждаемся. С противоположной стороны откроются двери лифта, поэтому приятного отдыха, приятного аппетита. Спасибо, Егор. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Право от вас гардероб, уважаемый гость. लिफ्ट से हम लोग बाहर आ गए और अब एक तरह से ये इन्होंने एक तरह से क्लॉक रूम टाइप बनाया है और हम अपनी जैकेट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसलिए थोड़ी दिया है। मैं भी वाह, ये हमने एंट्री कर ली एक तरह से यहाँ पे। और
ओके ओके ओके। ये टिकट को एक तरह से स्कैन करने के बाद हम लोग आ गए हैं पैनोरामिक व्यू के लिए। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और ये यहाँ पे स्टाफ बैठे हुए हैं और वहाँ पे भी हर जगह पे हर पॉइंट की तरह से स्टाफ को देख सकते हैं। तो मैं शुरुआत यहाँ से करते हुए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉस्को का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये बहुत ही हमें यहाँ पे ऊपर चढ़ के ऐसा देखने को लग रहा है कि साथ की बिल्डिंग जो है काफ़ी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। और ये बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, जिसको मैं आपको कैमरे पे दिखा रहा हूँ। ये ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि वो टेढ़ी सी लग रही है। और ये पैनोरामिक व्यू यहाँ का, जिसको आप देख पा रहे हैं, पूरा शहर एक तरह से यहाँ से दिखाई दे रहा है। और वाकई जो बिल्डिंग है जिसके बारे में कह रहे थे कि 360 डिग्री व्यू, और बहुत ही बेहतरीन देखने में बिल्डिंग लग रही है। देख सकते हैं क्राउड, और क्राउड की एक्साइटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजकल के स्नोफॉल की वजह से विजिबिलिटी कम है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से भी ये भी एक अच्छी बात है कि स्टाफ हमें नीचे एक तरह से गाइड कर रहा है। स्टाफ ने हमें नीचे ही इन्फॉर्म कर दिया था कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, आपकी मर्ज़ी है, आप टिकट लेके जाके देखना चाहें या ना देखना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं आप देख सकते हैं। अब ये ऊपर यहाँ पे आने के बाद एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए भी म्यूज़िक वगैरह और ये सब चीज़ें चलती हुई यहाँ पे। बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। एक तरह से दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग का पूरे शहर का नज़ारा। वो ले लिया उसने बाद में। आपको नोट तो वैसे ही हो। ये अभी आपको देखने को मिलेगा कि मालिक जी हैं वो थोड़ी सी देर में डॉलर पे छपने वाले हैं। तो बस चिपक के जाएगा। ये अब आज के बाद से मेरे को लगता है कि हमें डॉलर वो लेना पड़ेगा जिसमें मालिक की फ़ोटो छपी होगी। नुकसान होगा तो माना ही नहीं जाएगा।
खींच के दिखाओ तो पता लगेगा मेरे को। आपने बहुत सीधा पकड़ा है ऐसे, मैं टेढ़ा पकड़ा था, आपने बोला ही नहीं सीधा सीधा मेरा टेढ़ा है। और भी तो बहुत सीधा हो तो बोर्ड सीधा होना चाहिए। बोर्ड सीधा है, सीधा है बोर्ड, बोर्ड नहीं बोर्ड, बोर्ड सीधा होना चाहिए। अरे काट ही दिया ये भी यार फोटो यार, क्या कहाँ काट दिया? चलो भी दोबारा से ले लो। आ जाओ, है ना। अरे मैं इसको ठीक कर दूँगा। ये एक तरह से डॉलर का प्रमोशन लगा मेरे को तो ये अच्छा लगता है। या तो ये रुपये का प्रमोशन होता है या रूबल का प्रमोशन होता है, वही तो दो एक चीज़ पहले ही महंगी है और फिर भी आप उसी का प्रमोशन कर रहे हैं एक तरह से। तो मेरा सोचना ये हो सकता है मैं गलत हूँ, बाकी आप सबके विचार जैसे भी हो वो देखेंगे। तो नहीं देख तो लेते नहीं, मैं तो देख लिया सारा, मैं करना पड़ेगा कि वीडियो बनाने वाला उसके लिए अच्छा ये खाता था इसलिए मना कर रहा था। अच्छा हो पहले बनानी वीडियो। हाँ थोड़ी सी देर के लिए बन जाता है। खिंचवाल आपके खींचूँ में चलो। अरे भाई इतनी डाल लिए हमको। ये देखिए 360 डिग्री व्यू, और यहाँ पे साइड में खड़े होकर इस तरह से काफ़ी डरावना भी लगता है, लेकिन फॉग की वजह से, क्योंकि विंटर सेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, फॉग बढ़ रही है, उसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। यहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह करके इन्होंने एक तरह से पूरा इसको सजाया हुआ है पैनोरामिक व्यू को, और ऊपर भी एक तरह से कैंटीन वगैरह इन्होंने दी हुई है। कुछ गेमिंग्स वगैरह का भी इन्होंने सिस्टम कुछ कर रखा है इस तरह का। और ये अगर आप देखेंगे तो क्या नाम है, इधर म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी है। तो कुछ देर पहले म्यूजिक जो है वो लाउड वॉइस में बज रहा था और कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हो। आइसक्रीम खिला दो, हैं? आइसक्रीम खिला दो। ये नीचे से लो ना। लाला जी जो है मौके की ताक में रहते हैं कि कब कोई कौन को कुर्सी खाली करे और उस पर ये कब्जा जमाए। तो इन्होंने जरा सी भी देर नहीं लगाई है। तो ये तो इनको मेरे को लगता है यहाँ पे चांस नहीं मिल रहा
अगर वहाँ मोदी जी या यहाँ पे पुतिन जी अगर बुला ले तो शायद ये तुरंत ही कहेंगे जी नमस्ते आपकी, अब हम संभालेंगे। बादल हो गए। बढ़िया आनी चाहिए ना। कैमरे की लाइट ऑन करो ना। ये फ्रेंड्स 360 डिग्री जो पैनोरामिक व्यू है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हो सकता है शायद प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रहे हो। तो ये इधर की बिल्डिंग और ऊपर से शहर कैसा दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ही एक तरह से जीरो होती जा रही है। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। दूसरे वीडियो में मैं इसी बिल्डिंग को, नया बिल्डिंग को नीचे से तरह से मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि वाकई बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग जो है, इस तरह से जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि वर्ल्ड की एक तरह से मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो है वो ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, द बेस्ट प्रॉपर्टी, द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रॉपर्टी, द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रॉपर्टी ये है। तो 360 डिग्री व्यू इसका हमने देख लिया। तो अब कुछ देर के लिए गुड बाय, नमस्ते, नमस्कार, टेक केयर।